जय श्री गुलाय। नमस्कार मित्रों, मैं आज अपने गांव में, जो मेरा निवास स्थान है, मेरा पैतृक गांव घाटों है, आप सब जानते हैं, पर मैं कोल्वा में हूँ। कोल्वा में हम लोग रहते हैं। तो आज मैं उस मंदिर में हूँ, उस स्थान पे हूँ जो इस गांव की सबसे पहले नींव रखी गई थी। और ये जो घर तब बना था, ये उस गुफा पर बना है जिस गुफा में शेर रहा करता था। उस शेर को मारने के बाद उसी गुफा पर ये घर उस समय के सिंघाण पूर्वजों ने बनाया था। उनका नाम सिंघाण भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने सिंह को हाना, इनकी सिंह को मारा था, इसलिए उन्हें सिंघाण कहा गया। पर विशेषता इसलिए है कि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो उस समय की शिल्पकारी थी, इसको बढ़ियाटा बोला जाता है। किस तरह से छत को टिकाया गया है। और ये प्राचीनतम शिल्पकारी, कम से कम आज से 400 साल पहले, 400 साल पुराना ये घर, मकान, ये मंदिर है। और आज भी वैसे का वैसा ही है जैसा तब बना था। ये इसमें ठेली और चेवल डाली जाती थी। ये भूकंप, सबसे विशेष बात है कि भूकंपरोधी मकान होते थे। भूकंप भी आ जाए ना तो ये हिलते नहीं है। इनकी नींव इतनी पक्की होती है, इनका शिल्प इतना दृढ़ होता है कि इस तरह से इनको बांधा जाता था। देख रहे हैं आप, लकड़ियों से ये ऊपर से नीचे तक बिल्कुल बांधे होते थे। दीवारों को कील लगाए होते थे एक किस्म से। इसको ठिल्ली या चेवड़ बोला जाता था। इसको कांध बोला जाता था, जहां पर आप कोई सामान रख सकते हैं। और ये छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते थे तब। कारण ये था कि एक तो ठंड बहुत हुआ करती थी उन दिनों, और दूसरा ये कि शत्रु लोग बहुत हुआ करते थे जो लूटपाट करने आया करते थे। अपने अपने शत्रुओं के लिए लूट करके ले जाते थे, धन अन्न सब कुछ। तो उनसे बचने के लिए भी ये छोटे छोटे दरवाजे बनाए जाते थे। इसमें कुछ सिक्के मंदिर में लगे हैं। देखो, मंदिरों में बहुत सी ऐसे संग्रह किया जाता था, बहुत सी धातुओं का, बहुत से सिक्कों का, बहुत सी वस्तुओं का, जिनसे आप इसके प्राचीनता का अध्ययन कर सकते हैं। जॉर्ज वी किंग एम्परर, एक देख पा रहे हैं यहाँ पे, जॉर्ज वी किंग एम्परर के टाइम का। अगर मैं इसको पलट के देख पाता तो देख पाता कि ये किस सन का है। वैसे इसको ढूंढने से मिल जाएगा कि किस सन का। तब के सिक्के यहाँ पर लगे हैं। एक जॉर्ज फोर्थ किंग एम्परर का लगा है। जॉर्ज फोर्थ जो है उसका तब का भी सिक्का लगा है, देखो आप देख सकते हैं। पर ये जो 2 रुपए की नोट है तो बहुत बात की, लेकिन एक मुद्रा यहाँ पर है जो बहुत पुरानी है, कह नहीं सकते कब की है। और इसमें 19 मुझे कुछ दिख रहा है, आराम से देखने पर 19, ये 19 कुछ दिख रहा है इसमें। और ये बहुत छोटा, इसको शायद आना बोलते होंगे। बहुत पुरानी मुद्रा है ये, आना या कुछ होगा, या कुछ उससे भी कम की कोई मुद्रा होगी। और ये जॉर्ज किंग के ज़माने के, जॉर्ज फोर्थ किंग और जॉर्ज किंग के ज़माने के सिक्के यहाँ पर कुछ लगे हैं। इसी प्रकार से हिमाचल के बहुत से मंदिरों में एक ये मुद्रा कोई यहाँ लगी है। ये बहुत ही रेयर मुद्राएं हैं, बहुत ही दुर्लभ मुद्राएं हैं। तो हिमाचल के सभी मंदिरों में प्राचीन से प्राचीनतम सिक्के, प्राचीन से प्राचीनतम मुद्रा लगी है, वो आप देख सकते हैं। पर विशेषता, मेरा दिखाने का जो अभिप्राय था इस मंदिर को, वो इसकी शिल्पकारी दिखाने का था। आप ये देख रहे हैं ना, इसे कहा जाता है तीरा। आज के समय में ये तीरा नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन पहले बनाए जाते थे। कारण क्या था, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अंदर से चौड़ा है लेकिन बाहर से बहुत कम है, बहुत संकरा है। और यहाँ से अब तो सामने पेड़ हो चुके हैं। सामने क्या था कि सामने जब लोग इन घरों में रहते थे और पहले शत्रु दल, जिसको जूझ बोलते थे, जो शत्रु दल आते थे लूटने के लिए, गांव को लूटने के लिए, तो ऐसे ही ऊंचे ऊंचे मकानों में इस तरह के तीरे बनाए जाते थे, जिससे आप इनके पार देख सकते थे। और आप यहाँ पर देखिए, दूर तक दिख रहा है, यहाँ पर आप बंदूक रख सकते थे, या कनेरू जिसको बोलते थे, धनुष
बाण, तो इसके बीच में से धनुष बाण का प्रयोग करके तीर मारा जाता था दूर, या बंदूकों का प्रयोग किया जाता था यहाँ से दूर से, ताकि आप सुरक्षित घर में रहें और आप यहाँ से शत्रुओं पर भी धावा बोल सके अगर कोई इस प्रकार के लुटेरे उसमें। क्योंकि उसमें मुगल काल के समय, तुर्कों के समय में उन्होंने एक ऐसी परंपरा भारतीय उसमें परिवेश में डाल दी थी कि उसके बाद भारतीय जो जनमानस है या भारतीय जो जन सामान्य थे, ये श्री गुरु महाराज का एक छोटी सी डिम्बरी यहाँ पर बनी है, धूप दीप चला है, तो वो मैं कह रहा था कि उस समय में इधर भी एक तीरा बनाया, तो वो एक इस प्रकार का परिवेश बन गया था कि फिर सभी अन्य भी लुटेरे हो गए थे, सब लुटेरे हो गए थे। इस तीरे को बंद किया गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हम नीचे को देख सकते हैं बहुत, बिल्कुल ये देखिए, ये हम नीचे को देख सकते हैं इससे, इस तीरे से, और नीचे से अगर कोई लोग आ रहे थे तो उनको भी मार सकते थे, उन पर धावा बोल सकते थे। अब विशेष में एक बात और दिखाऊं, छत में ये आप खिड़की देख रहे हैं ना, इसको सिंधवाली बोला जाता था, और ये सिंधवाली के ऊपर जो पत्थर रखा है ये इस ढंग से कील पे लगाया था कि इसको खोल सकते हैं ऐसे, जिससे कि सूरज की रोशनी भीतर तक आती है। और मैं आपको बता दूं, ये वो प्रक्रिया भारतीय विज्ञान की प्रक्रिया थी जिसमें सूरज को भी बांध लिया गया था। अर्थात जब ये पूरा खुलता है, सूरज ऊपर आता है, तो पूरे का पूरा सूरज की लाइट अंदर आती है, और ये बिल्कुल एक एंगल के साथ एक चाप बनाती हुई ये अर्धवृत्ताकार पूरा एक वृत्त बनाता है सूरज। उससे आपको दिन के समय का पता भी लगता था। तब के लोग इस विद्या को जानते थे कि वो जिस चाप में सूर्य अंदर आता था, उस चाप को माप करके, उसके कोणों को माप करके वो समय का, घड़ी का, पल का पता लगाया करते थे। एक ऐसा विज्ञान हमारे पास था। और यहाँ इसमें एक तरफ ही ये सिंधवाली है, जबकि अन्य घरों में दोनों तरफ होती थी। अर्थात एक ऊपर की दिशा में होती थी, पूर्व की दिशा में, क्योंकि सुबह की जो सूर्य आता था पूर्व की दिशा से इस तरफ से आता था, तो इस तरफ से सिंधवाली खोल के वो प्रकाश अंदर आता था। और शाम को पश्चिम की दिशा में एक सिंधवाली रखी जाती थी, जिससे वो शाम का रोशनी, शाम का जो प्रकाश है वो अंदर आ सकता था। और इस सिंधवाली से हम दूर पार मानल दोषी का मेरा जो स्कूल है उसे देख पा रहे हैं। इस प्रकार का ये शिल्प रहा करता था, इस प्रकार का ये विज्ञान। और आज जिन्हें हम पक्का मकान बोलते हैं, उनमें से एक भी कोई मकान पक्का नहीं है। अगर वो पक्के मकान हैं और हम इसे कच्चा मकान बोलें तो ये कितने बुद्धिमत्ता है। मतलब हमारी संस्कृति को कहाँ तक भ्रंशित किया गया है, हमारे विज्ञान को, हमारे शिल्प को, हमारे प्रत्येक प्रविधि को किस प्रकार से दुष्प्रचार करके हम लोगों के हाथ में झुनझुने पकड़ा दिए गए हैं। ये सामने आप पक्का मकान देख रहे हैं, और ये पक्का मकान मेरे होते होते बना है। और इसकी क्या कंडीशन होगी, ये लगभग 30 साल पुराना मकान है जो सामने आप देख रहे हैं। लेकिन ये एक 400 साल पुराना मकान है। ये 400 साल पुरानी ये यहाँ पर ये मंदिर बना है, या घर जो उसमें बना था, जिसे देवता ने अपने लिए ले लिया था। और इसका ये एक सूर्यमुखी कंगन यहाँ लगा है, और इसमें और भी बहुत सारी मुद्राएं यहाँ लगी। 10 पैसा लगा है उस समय का। तो ये, और इस प्रकार की चिनाई होती थी। देखिए, पत्थरों से काट करके ये चिनाई की गई थी। इसमें हालांकि उसमें मशीटी लगाया करते थे, माश और उड़द की जो दाल है और उसकी मशीटी बनाया करते थे, उससे चिपकाया जाता था। जिसमें मिट्टी देख पा रहे हैं, गारा बनाया करता था। इसमें का खड़घोल जंगली जीवों का जो मारा जाता था, एक अलग परिवेश ही, उसके सींग लगे होते थे, खाड़ू बकरे के लोग मानते थे। वो भी एक अलग, एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी है। तो ये मंदिर आया था तो मन में आया कि आप तक ये जानकारी दे दूं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।